पहला मेगा एनसी है हमारा, उसमें आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि अरे दिवाली में हमने बहुत मतलब जी भर के खाया है, क्योंकि कोच ने तो बताया था मतलब कैसे खाना है सोच समझ के वगैरह एवरीथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ ही छोड़ दिया खाना और पूरा संन्यास ले लिया और उसके उसके बाद से तो हम क्या दिवाली एंजॉय करेंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं हम लोग। राइट, हम खाते पीते भी है, कंट्रोल में खाते हैं, पोर्शन कंट्रोल में खाते हैं, एंजॉय भी करते हैं और उसके बाद फिर इमीडिएटली ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जी भर के खूब दिवाली मनाई? प्लीज रेज योर हैंड। आपने मन भर के दिवाली मनाई, आपने सब किया। मतलब मैं सिर्फ खाने पीने की बातें नहीं कर रही हूँ, मुझे दिवाली की सारी चीजें अच्छी लगती है। मतलब वो मिट्टी के दिए होते हैं ना, उस मिट्टी के दिए को पेंट करने से लेकर दरवाजे में रंगोली बनाने तक, दरवाजे में जो कंदिल लगता है वो अगर घर पे बना सकते हैं, क्योंकि हम बचपन में ये सारी चीजें किया करते थे। ये सारी चीजें मिलके दिवाली बनती है। और जो हम लोग लड्डू चकली या जो भी घर में जो भी स्पेशल चीजें बनती है दिवाली के लिए, उनको घर में बनाना, ये जो मेमोरीज है, ये हमारे लिए दिवाली है। तो आप में से मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। नो, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें से काफी सारी चीजें भी की होंगी। बाकी लोग क्या, मतलब आप ईमानदार नहीं है क्या? आपने नहीं की दिवाली एंजॉय, या फिर की लेकिन इधर बताना नहीं चाहते, अपने कोच के सामने हैंड रेज नहीं करना चाहते? चलो ठीक है, जिन जिन लोगों ने दिवाली एंजॉय की बहुत बढ़िया, वेलकम बैक, लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक। जिन्होंने एकदम कंट्रोल में रखा, नहीं मैम इस बार इतना नहीं किया हमने, कोई बात नहीं, लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड जो हम कहते हैं हमेशा कि हमारी हेल्दी लाइफ के जो 5 पिलर्स होते हैं, उनके ऊपर फिर से फोकस करेंगे। और आज हम फिर से शुरुआत करेंगे हमारे, आज मेरे ख्याल से कल ही शुरू हो गया होगा, लेकिन आज हम सब साथ में मिल रहे हैं ना मेगा एनसी में। तो अभी हम ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो पहली बार आए हैं। दिवाली तक सोच रहे थे कि अरे दिवाली के बाद शुरू करेंगे, दिवाली के बाद शुरू करेंगे, और आपने अपने कोच से वादा किया था कि मुझे दिवाली के बाद याद दिलाना, मैं आऊंगी या मैं आऊंगा, जो भी आपका क्लब है उधर। तो ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार हमारे क्लब में आए हैं? क्या आप हैंड रेज कर सकते हैं? आपको वर्चुअल वाला हैंड रेज करना पड़ेगा, सो दैट आप स्क्रीन के एकदम टॉप पर आए। यहाँ पे 300-400 लोग हैं, तो अगर आप ऐसा फिजिकल वाला हैंड रेज करेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी, मेरे स्क्रीन के सामने तो गिने चुने लोग ही है। तो आपको हैंड रेज करना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर रिएक्ट का बटन है, उस पे क्लिक करना है, वहां पे आपको रेज हैंड ये ऑप्शन मिलेगा। और फिर आप हैंड रेज करेंगे तो आप मुझे सामने दिखेंगे, जैसे अभी मुझे शुभम पाटीदार जी दिख रहे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम जी, वेलकम टू अवर कम्युनिटी। और हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन आपका वीडियो ऑफ है, हम कैसे बात करेंगे? चलो ग्रेट। शैलेंद्र, शैलेंद्र जी आप फर्स्ट टाइम नहीं है, मुझे पता है, मैं फर्स्ट टाइमर्स को कह रही हूँ। जो पहली बार आए हैं कम्युनिटी में, जिन्होंने अभी तक कभी देखा नहीं था कि यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज ही होता है या और भी कुछ होता है, हाउ एग्जैक्टली पीपल आर लूजिंग वेट एंड कैसे हेल्दी हो रहे हैं। तो शुभम जी आप पक्का पहली बार आए हैं? आप एकदम नए नए हैं पक्का? वरना पता चला हमने आपको स्पॉटलाइट और अनम्यूट किया और फिर आप बोलेंगे मैंने इतना किलो वेट लॉस ऑलरेडी कर चुका हूँ। ऐसा तो नहीं है ना? ओके ग्रेट, चलो शुभम जी से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग शुभम जी, यस मैम। कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम। कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं आप? मैम मैं करई महेश्वर से बात कर ज्वाइन कर रहा हूँ। नैश्वर, करई? हाँ मैम। कौन से स्टेट में आता है ये? मैं एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी से जुड़ रहे हैं, ओके बढ़िया यस मैम। बढ़िया। आज पहला दिन है आपका? यस मैम, फर्स्ट डे मेरा है। क्या आज आपने पूरा वर्कआउट किया? पूरा वर्कआउट किया मैम। बहुत बढ़िया, कैसे लगा आपको? बढ़िया लगा मैम। वेरी गुड। किस इरादे से आपने कम्युनिटी में जुड़ने का सोचा? मैम मेरे को वेट लॉस करना था। अरे वाह, वेरी गुड, फिर तो एकदम सही जगह पे आए हैं। बाकी लोग, हाँ। क्या लगता है आप में से कितने लोगों को लगता है कि शुभम जी हमारी कम्युनिटी में वेट लॉस कर पाएंगे? कितने लोगों को ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है कि शुभम जी कर पाएंगे वेट लॉस, हो जाएगा इधर? कितना किलो वेट लॉस करना है आपको शुभम जी? मैम मेरे को 10 किलो। 10 किलो? अरे वाह, क्लियर भी है उनका गोल। क्या लगता है हाँ। दोस्तों, क्या शुभम जी हमारे साथ 10 किलो वेट लॉस कर पाएंगे? और वो 10 किलो वेट लॉस करने के बाद उसको मेंटेन कर पाएंगे? और वेट लॉस करने के बाद वो अभी जितने अच्छे दिख रहे हैं उससे भी बढ़िया दिखेंगे? जरूर दिखेंगे। इतने सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मतलब शुभम जी आप एकदम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू अवर कम्युनिटी। वेल डन, बहुत बढ़िया थैंक यू मैडम। डिसीजन लिया है आपने। और अभी जो सेशन होने वाला है उसमें बने रहिएगा, बिकॉज यस मैम। अभी के सेशन में आप ज्यादा चीजें सीखने वाले हैं। इसलिए नहीं क्योंकि यस मैं बात करने वाली हूँ, हर बार नए सुपर कोच आते हैं बात करने के लिए, लेकिन जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं वो आपको हमेशा मदद करेंगे कि आप हमेशा अपने हेल्थ के बारे में सोचते रहें। राइट? So let's congratulate Shubham ji once again. Let's clap for him. थैंक यू मैम।
थैंक यू फॉर टॉकिंग विथ अस। और कौन है जो ओके। पहली बार आए हैं? अभी किसी ने हैंड रेज किया था, फिर से अ, उनका हैंड डाउन हो गया। नहीं, शर्मा रहे लगता है नए लोग। चलो ठीक है, बात करने से अगर डर रहे होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम नए लोगों को, सभी लोगों को वेलकम करना चाहते हैं, जितने भी लोग। रूपाली जी को स्पॉटलाइट किया गया है मेरे ख्याल से। रूपाली जी फर्स्ट टाइम है। जी मैम। वेलकम। कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? मैं मैम एमपी से हूँ। वेरी अ, गुड। शहडोल एमपी से हूँ। और आज मेरी पहला दिन को है आपका? नहीं मैम, आज मेरा चौथा दिन है। चौथा दिन है, स्टिल गुड। चलो, पहला ही हफ्ता है मतलब आपका। चौथा दिन हाँ, मतलब आपने एन दिवाली में जुड़ गए थे? दिवाली के बाद जुड़ी हूँ मैम। वाह वाह दिवाली मतलब हम है ना, इधर महाराष्ट्र में हमारी दिवाली भाई दूज तक चलती है, हम उसको भी दिवाली कहते हैं। इसलिए मैंने कहा। हाँ ओके। मैम। सो क्या इरादे से, क्या आज आपने वर्कआउट किया? जी मैम। वेरी गुड। अभी क्या जो इरादे से? मैम मुझे वेट लॉस करना है, और जो जो भी और हेल्थ इश्यूज हैं उसको भी मतलब खत्म करना। खत्म करने हैं? तंग आ गई हूँ हाँ। मैं, क्या रंग परेशान आ करके रखा गया। है। जी मैम। ओके ग्रेट। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपके सारे हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएंगे, वो काम आपकी बॉडी करेगी। जब आपकी बॉडी को आप सही न्यूट्रिशन देंगे, सही लाइफस्टाइल देंगे, आपके कोच की बताई हुई चीजें फॉलो करना शुरू करेंगे, तो 3-4 दिनों में ही आपको एनर्जी लेवल वगैरह में फर्क महसूस होने लगेगा। तो आप एकदम जी सही मैम, जगह अभी पर आए। मुझे बहुत महसूस हुआ है। मतलब जितने मतलब पहले तो मतलब बहुत मतलब आलस टाइप का लगता था, लेकिन अभी मतलब मुझे 4 दिन में मतलब फर्क मतलब मिलने लग गया है कि नहीं, अच्छा है ऐसा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो 4 दिन से आप वर्कआउट भी कर रहे हैं और न्यूट्रिशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। जी मैम। वाह, बहुत बढ़िया। लेट्स क्लैप फॉर रूपाली जी। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, वेल डन वेल डन। तो आपको जी अच्छा और मैम। हल्का लगने लगा है? जी मैम। क्या बात है, 4 दिनों में इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए 40 दिनों में कैसे लगेगा। जब जी मैम। 2026 आएगा तब आप क्या महसूस कर रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे। और जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तब आप कैसे लग रहे होंगे। है ना? जी मैम। जी मैम। अमेजिंग अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन रूपाली जी, एंड थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत सारे जी नए लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन यही दो शूरवीर ही कह सकते हैं। सबके सामने आगे बात करने के लिए भी थोड़ी सी हिम्मत लगती है, तो लेट्स क्लैप फॉर रूपाली जी ऑल्सो। थैंक यू रूपाली जी। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज आपके लिए हम लोगों ने कुछ क्योंकि देखिए हेल्थ है ना, थोड़ा ऐसा बोरिंग सा टॉपिक होता है ना। जनरली हम लोग जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि अभी ये ना सारी विटामिन की बातें होंगी, आधी तो बाउंसर जाएंगी सर के ऊपर से, सारी समझेंगी नहीं, राइट। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं हमारी कम्युनिटी में कि जो चीजें जरूरी है समझने के लिए, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम बात करें। क्योंकि हम खुद सिंपल बैकग्राउंड से है ना, हम कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो हमको जिस सिंपल तरीके से समझाया गया था, सिखाया गया था, हम वही सिंपल तरीके से आपके पास वो जानकारी पास ऑन करना चाहते हैं। तो आज हम एक चीज के बारे में बात करना चाहते हैं जो है, चलो उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम मेघना थापा है, एंड इस कम्युनिटी में मुलाकात होने से पहले मैं ओवरवेट तो नहीं थी, मैं अंडरवेट थी। बैकग्राउंड से मैं एयर इंडिया में एरोस्टेस का जॉब करती थी, और दिस इज हाउ आई वाज अंडरवेट एरोस्टेस। एनर्जी नहीं, और लोग हमें चिढ़ाते थे। पतले लोगों को कैसे चिढ़ाते हैं मालूम है? पतले लोगों को अलग नाम दिए जाते हैं। हैंगर, ज्यादा तेज हवा में जाना मत, उड़ जाओगी, ऐसे वगैरह बहुत मजाक उड़ाया करते थे। कभी कभी हम हंसते थे, लेकिन कभी कभी हमें बुरा भी लगता था। जैसे ओवरवेट लोगों को अगर मोटापे के बारे में बात किया जाए तो बुरा लगेगा ना, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। सेम वे अंडरवेट लोगों को भी ऐसे ही कमेंट्स मिलते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। समटाइम्स दे आर वेरी हर्टफुल, और मैं भी उससे गुजर रही थी। थैंक्स टू माय ब्रदर, मेरे छोटे भाई सतीश सर मेरे कोच हैं, और उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि मैंने उनका रिजल्ट देखा था, ही वॉज इम्प्रूविंग हिज हेल्थ हमारे ही घर में। और मैं देख रही थी कि इसकी सेहत अच्छी होती जा रही है, स्किन इंप्रूव होती जा रही है। एंड जब मैंने उनका रिजल्ट देखना शुरू किया, मैंने भी डिसाइड किया कि इवन आई वांट टू गेन वेट। क्योंकि मुझे भी अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए थे, अच्छा दिखना था। आई ज्वाइन दिस कम्युनिटी व्हेन आई वाज इन माय 20s। जब मैं मेरे 20s में थी तब मैं इसमें जुड़ी थी, और मैंने 11 किलो का हेल्दी वेट गेन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसके दौरान बहुत सारी बदलाव आए लाइफ में। बीच में शादी हुई, प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, थोड़ा सा वजन बढ़ा भी था, वो अपने आप नीचे आ गया थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। मुझे ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा वजन घटाने के लिए। और जिस न्यूट्रिशन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, वो मैंने मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को भी देना शुरू किया। हमारा बच्चा तो 6 महीने का था, हमने उसको तभी से देना शुरू किया था जो बच्चों वाला न्यूट्रिशन आता है। बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट
कि अगर दुनिया भर के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को, 1-2 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, उनको चाय पिला देते हैं, तो चाय में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? उससे तो ज्यादा न्यूट्रिशन हमारे डाइनो शेक में होता है। तो आई स्टार्टेड गिविंग इट टू माई चाइल्ड, एंड ही इज ऑल्सो एंजॉइंग अमेजिंग हेल्दी, हेल्दी बॉडी, अच्छी इम्यूनिटी, अच्छा फिटनेस। आज हमारे घर में तीनों के बीच में कंपटीशन होती है किसके सिक्स पैक पहले बन रहे हैं। ऑफ कोर्स मुझे टाइम लग रहा है, वो दोनों के बन चुके हैं। आई एम मतलब एक अलग तरह का हेल्दी कंपटीशन हमारे घर में चल रहा है। ये ना होता हमारे घर में अगर मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा ना होती, या फिर मैं पहले के 2-4 महीने इसमें जुड़ के फिर सोचती अभी हो गया मेरा वेट गेन, और फिर मैं अगर चली जाती। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमें हेल्दी रहना है ना, तो कुछ डिसीजंस, कुछ हैबिट्स हमें जिंदगी भर फॉलो करने पड़ते हैं। और वो जिंदगी भर फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेशन काम नहीं आता। उसके लिए आपको कोच चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, आपके आसपास ऐसे लोग चाहिए जो हमेशा हेल्थ के बारे में सोचते हैं, उस दिशा में काम करते हैं। सो आई एम वेरी लकी कि मैं ऐसी कम्युनिटी के आसपास रही जहाँ पे लोग हमेशा हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हमेशा बेहतर करने के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हो गया मेरा वेट लॉस, अभी तो मैं अच्छी हूँ, या अभी तो मैं अच्छा हूँ, नहीं। और क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं हमारे हेल्थ में, राइट? सो दिस इज व्हाट चेंज इन माय लाइफ। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ। हम हमारे 40s में हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन हमें फील होता है कि हम 40s में हैं, और ना ही हम दिखते हैं 40s के। हमारे बाकी जो फ्रेंड्स हैं 40s के, उनके साथ जब हम लोग खड़े रहते हैं तो हमारे बीच में ऑलमोस्ट 10 साल का तो अंतर दिखता ही है। और ये बहुत अच्छा लगता है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में। आप सोचेंगे अरे ये क्या, आज मेघना मैम फिर से क्विज खेलने वाले हैं? पिछले महीने नहीं, सॉरी, पिछले सैटरडे को कितने लोग आए थे क्विज खेलने के लिए? हमने दिवाली के दिन पर खास, दिवाली के पहले खास दिवाली मिलन रखा था, और बहुत धमाल किया हमने उस दिन। तो अब से बहुत सारे लोग शायद से ये स्लाइड देख के सोच रहे हैं अरे मेघना जी ने कहीं वही स्लाइड तो नहीं ओपन किया? नहीं, वो स्लाइड नहीं ओपन की है। आज हम हेल्थ के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन बताइए मुझे कि ये चित्र देखने के बाद आपको कौन सा डायलॉग याद आता है? आपको चैट में डालना है। ये जनाब को देखने के बाद आपको कौन सा डायलॉग, हम मुंबई में रहते हैं ना, तो थोड़ी सी फिल्मी हूं मैं, और बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग हम बहुत याद रखते हैं, पुराने पुराने। और ऐसा बातें करते करते हम ऐसे डायलॉग मारते भी हैं हमारे दोस्तों के साथ। तो आप में से किसी को याद आ रहा होगा ये चित्र देखकर। ये बहुत फेमस मूवी है, और इससे रिलेटेड कुछ बात करनी है मुझे। इसी फिल्म का डायलॉग नहीं है वो, डायलॉग किसी और फिल्म का है, लेकिन इस सिचुएशन से रिलेटेड है। अरे इतने ही लोगों को याद आ रहा है? अच्छा, हैंड क्लियर कर दिया क्या सबका हैंड रेस? जरा बताइए तो, आप चैट में डालिए, कितने लोग डाल सकते हैं चैट में? क्या डायलॉग याद आ रहा है आपको? मैं देखना चाहती हूँ। जरा खोल के देखें हम चैट। हम्म। अरे कूली मूवी, अच्छा मूवी का नाम लिख रहे हैं। मूवी का नाम नहीं चाहिए मुझे, डायलॉग चाहिए, डायलॉग। अच्छा ट्राई किया आपने सविता जी, लेकिन एक्चुअली ये कूली मूवी का चित्र भी नहीं है। एक ही व्यक्ति को एक चुटकी से तुम क्या जानो रमेश बाबू, अरे ये क्या लिख रहे हो? ये इनका डायलॉग थोड़ी है। बट गुड ट्राई मृणाल। अरे वाह, अर्चना जी मूवी भी पहचान ली। डायलॉग, डायलॉग क्या कहा था अमिताभ जी ने? कितना मारा साला उन लोगों ने। वाह पवन जी, गुड ट्राई, गुड ट्राई। अपने आप को देख आईने में क्या हाल बना रखा है। वाह वाह शुभांगी जी, बहुत बढ़िया। मैंने एक मारा, कितना पीटा है तुझको, वाह वाह। अरे मुझे लग रहा था कि मैं अकेली फिल्मी हूँ, यहाँ तो हम सब फिल्मी हैं। लेकिन इस मूवी में मतलब बेसिकली उन्होंने किया क्या है, अमिताभ अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी अल्कोहल, शराब उनके पेट में गई है, और फिर शराब के नशे में धुत होके उन्होंने बहुत मार खाई है। दिया भी है शायद से एक दो, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है। लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस डायलॉग है शराब से रिलेटेड, वो एक्चुअली दूसरी मूवी का है। और वो है, दारू पीने का नहीं, दारू पीने से क्या खराब होता है? क्या खराब होता है? अमिताभ बच्चन बरसों पहले बोल के गए, क्या खराब होता है? दारू पीने से लीवर खराब होता है, राइट? अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे हम तो नहीं पीते हैं। लेकिन क्या मैं आपको एक बैड न्यूज दूं? आज की तारीख में इंडिया में 10 में से कितने लोग दारू पी रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, वो स्टेटिस्टिक नहीं है मेरे पास। लेकिन 10 में से नॉन अल्कोहल कंजम्पशन वाले लोग जो नहीं पीते हैं, नहीं पीने वाले लोगों में 10 में से 2 से 3 लोगों को फैटी लीवर की बीमारियां डेवलप हो रही। 10 में से 2 से 3, 10 में से 2 यानी कि आप क्या समझ सकते हैं इसको, 20%।
100 करोड़ में से 20 करोड़ लोग जो शराब नहीं पीते हैं लेकिन फिर भी उनका लीवर में फैट है, फैटी लीवर है। शॉकिंग नंबर है ना ये। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो नीचे लिखा है ना, NAFLD, आप में से कुछ लोग सोचेंगे अरे यार कितनी नई नई बीमारियां आती है। हाँ यार, इतनी नई नई बीमारियां पता चल रही है ना आजकल, ये नई नहीं है, लेकिन आज ये बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके इसके बारे में बात नहीं हो रही है ज्यादा। इसके लिए हमने सोचा आज हम बीमारी के बारे में बात नहीं करने वाले। हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम कौन सी अच्छी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ना कम्युनिटी में अकेले आते हैं। हम नहीं चाहते कि आप अकेले आए, हम चाहते हैं आपका पूरा परिवार इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और अपने आप को इन सब बीमारियों से बचाए। तो ये जो नीचे NAFLD लिखा है ना, ये कोई कोड नहीं है। मैं कोई कोडर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। ये इसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये भी एक साइलेंट डिजीज है, बिल्कुल डायबिटीज की तरह, एकदम वैसे ही एक साइलेंट डिजीज है ये। और 10 में से 2 इंडियंस या 3 इंडियंस को ऑलरेडी ये डेवलप हो चुका है। नो, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये नंबर अगर हमने अभी अपने आप के अपने आप को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना शुरू नहीं किया ना, तो हम इस स्टेटिस्टिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। और फिर बहुत जल्दी ये नंबर बाकी जो किलर डिजीजेज है ना हमारे देश में, जो इसमें हमारे देश का नाम आगे है बहुत, इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है, इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज पेशेंट्स है, इंडिया में सबसे ज्यादा PCOS PCOD के केसेस हैं, उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में इस डिजीज का भी नाम आ जाएगा अगर हमने अभी से समझना, सीखना और इसको रोकने के लिए जो चीजें करनी होती है वो करना अगर शुरू नहीं किया तो। सी, हमारी कम्युनिटी में हम हमेशा प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, तो हम डिजीज के बारे में बात नहीं करेंगे। हम डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर्स के पास तो हम जाते हैं जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन हम हर वो कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को इस तरह की बीमारियों से दूर रखें। इजंट दैट स्मार्ट? ये ज्यादा स्मार्ट है ना। बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना तो स्मार्ट है ही, लेकिन बीमार ना होने के लिए कोशिश करना, क्या ये ज्यादा स्मार्ट नहीं है? कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ कि ना होने के लिए कोशिश करना ये ज्यादा स्मार्ट है? कितने लोग एग्री करते हैं? रेज योर हैंड, या फिर आप चैट में डाल सकते हैं। वेरी गुड। 8-10 लोग ही एग्री कर रहे हैं मुझसे, यहाँ पे 300 से ज्यादा लोग हैं। सुन रहे हैं ना आप? वो एक मीम चलता है इंटरनेट पर, सुन रहे हो ना, डैश डैश। तो मैं आपका नाम तो नहीं लेने वाली सबका, लेकिन आई होप आप सुन रहे हैं। मैं सवाल पूछने के पीछे रीजन यही है, मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग एक्चुअली सुन रहे हैं। और आई होप आप में से कुछ लोग लिख भी रहे होंगे। अगर आप लिख रहे हैं और भी बढ़िया। इनफैक्ट हमारे क्लब में ना हम हमेशा क्लब मेंबर्स को कहते हैं, मेरी भी है, सिर्फ आपको नहीं कहूंगी मैं, मेरी खुद की भी डायरी है। क्लब में जो भी चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि हर बार आके मैं बात नहीं करती ना, कभी हमारे दूसरे सुपर कोचेस बात करते हैं, कभी हमारे माधवी मैम बात करते हैं। यस्टरडे वी हैड अ फैंटास्टिक सेशन, PMC। माय गॉड, क्या सेशन था वो! आप में से बहुत सारे लोग उसमें थे। फिर उसके पहले हिमाली मैम ने ओरिएंटेशन लिया था, फिर वेलनेस वेनेसडे लिया था श्रद्धा मैम ने। तो हमेशा सुपर कोचेस आके कुछ ना कुछ अमेजिंग चीजें कवर करते हैं। तो हमारे खुद के भी बुक्स है, मैं भी लिखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सिर्फ ज्ञान देने के लिए आती हूँ, मैं ज्ञान लेने के लिए भी आती हूँ एंड मैं भी लिखती हूँ। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नोटबुक पेन लेके बैठें और लिखें जो चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे कि कॉजेस क्या है, मतलब ये किस वजह से होता है। ये जो नॉन अल्कोहल तो हम पी नहीं रहे हैं, तो फिर ये फैटी लिवर हो क्यों रहा है हमारे साथ? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? आप जानना नहीं चाहेंगे क्या कि अगर मुझे अल्कोहल मैं पी नहीं रही हूँ तो मेरा लिवर में फैट किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है? और मैं नहीं चाहती कि ये आए। या फिर आप भी, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आप नहीं चाहते हैं कि ये आए, तो हमें पता तो चलना चाहिए कि ऐसी कौन से कारण है हमारे लाइफस्टाइल में इस वक्त जिसकी वजह से ये आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम कॉजेस की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम आगे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, ओबेसिटी। यानी कि हमारा अगर वजन ज्यादा है, इसका मतलब ऑलरेडी शरीर में एक्सेस फैट जमा हो चुका है। कुछ फैट ऐसा है जो हमको बाहर से दिख रहा है, यानी कि आपको जो बाहर से दिख रहा है कि अरे मेरे हाथ पे बहुत फैट है, मेरे बैक पर बहुत फैट है, मेरे पेट पर बहुत फैट है, या मेरे हिप्स पर बहुत फैट है। ऐसा ऑलरेडी बहुत सारा फैट जमा हो चुका है जो बाहर से दिख रहा है। लेकिन ऐसी भी ओबेसिटी है, ऐसा भी मोटापा है जहां पे आपके इंटरनल, यानी कि आपके ऑर्गन्स के आसपास और ऑर्गन्स के अंदर भी फैट है, जिसको हम विजरल फैट कहते हैं। और मैंने एक बार विजरल फैट के ऊपर भी टॉपिक कवर किया था। और ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बाहर से पतले दिखते हैं, लेकिन उनका विजरल फैट यानी अंदरूनी फैट ज्यादा होता है, जो बाहर से नहीं दिखता। आप बाहर से नहीं दिखते मोटे, लेकिन आपके शरीर के अंदर ओबेसिटी, आपके शरीर के अंदर विजरल फैट होता है, जिस कंडीशन को कहते हैं टोफी, यानी थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। वो और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपको लग रहा है मैं तो हेल्दी हूँ क्योंकि मैं तो पतला हूँ। और ऐसे लोगों को लोग क्या बोलते हैं, अरे तू तो कितनी लकी है, तेरे अंदर फैट ही नहीं है।
और हमें वो सच लगने लगता है। ऐसा नहीं होता है, जब तक आप वो कार्डा स्कैन मशीन के ऊपर खड़े नहीं रहेंगे आपको नहीं पता चलता कि आपका अंदरूनी फैट कितना है। तो नंबर वन कॉज है ओबिसिटी। दूसरा कॉज, दूसरा कारण क्या हो सकता है आपके लीवर में फैट जमा होने का, लीवर के अंदर एंड लीवर के आसपास भी, होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि 3 या उससे ज्यादा लाइफस्टाइल कंडीशंस आपके अंदर है, यानी कि आपको बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, और डायबिटीज भी है, या फिर आपको हार्ट हार्ट प्रॉब्लम भी है, आपकी आर्टरीज में भी ब्लॉकेज है और आपको डायबिटीज है, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, आर्टरीज भी ब्लॉक्ड है और आपको डायबिटीज भी है। ऐसी 3 कंडीशन, कोई भी 3 कंडीशन या उससे ज्यादा एक ही साथ एक बॉडी के अंदर है तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। फिर आपकी बॉडी बहुत ही अलग अलग फ्रंट पर लड़ाइयां लड़ रही है। मतलब आपकी डायबिटीज के साथ भी लड़ाई चल रही है, आपकी कोलेस्ट्रॉल के साथ भी लड़ाई चल रही है, और इस चक्कर में आपके लीवर का रिपेयर वर्क नहीं अच्छे से हो रहा और अभी वो अंदर अनदर चीज डेवलप हो रही है। तो ये एक कॉज हो सकता है आपके बॉडी में NAFLD, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज डेवलप होने के लिए। तीसरा, बैड डाइट। नो, बैड डाइट को बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि अरे 4 दिन खाया मैंने, मतलब 4 दिन में बैड डाइट फॉलो कर रहा हूँ और उसके बाद ना मैं बहुत सारा एक्सरसाइज करूंगा और फिर मैं वो बर्न करूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आप एक्सरसाइज में क्या बर्न करते हैं? डू यू नो व्हाट यू बर्न? यू ओनली बर्न कैलोरीज। जो आपने कल शुगर खाया था, शुगर नहीं बर्न होता। लिखिए, यू डोंट बर्न शुगर। अब में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कल मैंने 4 गुलाब जामुन खाए थे, तो वो 4 गुलाब जामुन के साथ जो कैलोरीज गई ना, वो आज आप बर्न करेंगे एक्सरसाइज करके। वो भी सारी नहीं बर्न करेंगे, हार्डली एनीथिंग। कल ही मेरी फ्रेंड के साथ मेरी बात हो रही थी, वो फिट बैंड लगाते हैं और बहुत ट्रैकिंग करते हैं। तो बोलती अरे मैंने इतनी मेहनत की है, 30 जंपिंग जैक किए, और ये दिखा रहा है मैंने 3 ही कैलोरीज बर्न किया। आप समझ रहे हैं? कई बार लोग ना ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं कि एक्सरसाइज से मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है। यू आर ओवर एस्टिमेटिंग दैट। और कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, अरे इतू सा तो गुलाब जामुन है, ज्यादा कैलोरीज नहीं रहेंगे। वो इतू सा गुलाब जामुन में 300 कैलोरीज आप खा जाते हैं, और उसको बर्न करने के लिए पता नहीं कितना सारा क्या क्या करना पड़ेगा, वो एक दिन में होगा भी नहीं बर्न। और जो आप मीठा खाते हैं, जो हम मीठा खाते हैं, और उसमें अगर शुगर है, व्हाइट शुगर, आर्टिफिशियल शुगर, वो शुगर तो आप बर्न भी नहीं करते। उसको बर्न करने के लिए तो आपको आपके डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सो बैड डाइट भी एक कारण होता है आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज डेवलप होने के लिए। तो उसमें क्या आ गया? आपका रिफाइंड शुगर आ गया, आपका प्रोसेस्ड फूड आया, आपका जंक फूड आया, आपका क्या कह सकते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आते हैं आजकल। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं मॉल्स में, ये वो सारे, सॉरी, पिज्जा बर्गर जैसे या फ्रेंच फ्राइज जैसे फूड खिलाने के लिए। दिस इज ऑल बैड डाइट। आप अपने बच्चों को अभी से वो बीमारियां खुद के पैसे से खरीद के दे रहे हैं, जो आपने शायद से 30-40 में होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल दिख रही है। हमने हमारे बचपन में 60-70 की उम्र के बाद देखी थी। आपको याद है आपके बचपन में आपने कोई ऐसा अपने परिवार में आदि आदमी सुना था जिसका लीवर खराब हो गया? मैंने तो सुना ही नहीं था मेरे बचपन में। और आज देखो, 10 में से 2, 10 में से 2 इंडियंस का लीवर खराब है, लीवर फैटी हो गया है। चौथा कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस। और खास करके हार्मोनल इम्बैलेंस किन किन के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? उन महिलाओं का जिनका मेनोपॉज पास आ रहा है, जो पेरीमेनोपॉज के थ्रू गुजर रही है, उनको ज्यादा रिस्क होती है फिर, क्योंकि उनके हार्मोन्स ऑलरेडी ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। उनके लाइफ का सबसे बड़ा हार्मोनल डिसरप्शन उस स्टेज में हो रहा होता है, जब वो मेनोपॉज के करीब है, मेनोपॉज के अंदर एंटर करने वाले हैं, उस फेज में एंटर करने वाले हैं। उसके पहले का जो होता है ना, पेरी मेनोपॉज, वो ज्यादा क्रेजी होता है। मतलब क्या कह सकते हैं उसको, भस्मासुर, आई डोंट नो, क्रेजी, कुछ असुर। पांचवा कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सुबह 1 घंटा जम के वर्कआउट किया क्लब में, लेकिन उसके बाद दिन भर बैठ के काम कर रहे हैं। सुबह उठे, टॉयलेट सीट पर जाके बैठे, खाना खाने के लिए क्या कहते हैं, अपने नाश्ता करने के लिए, शेक पीने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। उसके बाद कार में बैठ के, बस में बैठ के, गाड़ी पे बैठ के ऑफिस जा रहे हैं। उसके बाद ऑफिस में 8-10 घंटे बैठ के काम किया, घर पे आए फिर से सोफे पे बैठ के टीवी के सामने बैठ के शेक पी रहे हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। रात को जल्दी सो नहीं रहे हैं, दिन भर काम किया, अब मैं थक गया, अभी मेरा एंटरटेनमेंट का टाइम है, स्क्रोलिंग 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 स्क्रोलिंग, पता ही नहीं चल रहा है कितने बज गए और कब सो रहे हैं। कोई डिसाइडेड टाइम नहीं है सोने का, कोई मतलब कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल। आपका लीवर खराब होना ही होना है, भले आपने कभी शराब को छुआ ना हो, एक बूंद भी आपके पेट में ना गई हो, फिर भी आप फैटी लीवर के डिजीज से जूझ सकते हैं। और छठवा है, लास्ट वाला, जो हमें सबसे कम अफेक्ट करता है, वो है जेनेटिक्स। अगर आप जेनेटिकली ऑलरेडी आपके लाइफ में, आपके फैमिली में किसी का ऐसा मेडिकल हिस्ट्री है, तो आपके साथ वो हो सकता है, लेकिन उसका असर भी सिर्फ 30% होता है। 70% आप रिपेयर कर सकते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करके।
यानी कि आपने कोच और कम्युनिटी के साथ जुड़े रहने के कारण। सो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एक ही इरादे से आते हैं कि आपको वजन कम करना है, लेकिन आपका वजन कम करते करते आपके कोच आपको ये भी सिखाते हैं, अरे मसल गेन क्यों करना है, अरे फैट लॉस क्यों करना है। आप देखिए अपने शरीर को आप कितना हेल्दी करते जाते हैं, राइट। ये हो गए कॉजेस। अब आपको सिम्टम्स भी मालूम होने चाहिए। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं, अरे इसमें से कुछ कॉजेस तो है मेरे लाइफ में, क्या मेरे अंदर है इस, क्या मेरा ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। क्योंकि अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया तो आपको पता चलता है कि आपको सर्दी हुई है, नाक बह रही है। अगर आपको बुखार आया तो आपको पता चलता है इमीडिएटली कि बॉडी में वो क्या बोलते हैं, कण कण बोलते हैं हम लोग मराठी में, कण कण होती है, ऐसा बॉडी बदन टूटने लगता है, बॉडी गर्म हो जाता है, तो आपको पता चलता है। फैटी लिवर आपका हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा? अंदर से कोई ऐसा इंडिकेटर आता है क्या, नोटिफिकेशन जैसे फोन में आता है, आपका मेमोरी फुल हो गया है, वैसे लीवर से आता है क्या नोटिफिकेशन, अरे फुल हो गया, मैं मेरा फैट भर गया है पूरा, इसको निकालो बाहर। कोई नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं आता, राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको सिर्फ तभी पता चलता है जब आप एमआरआई या अल्ट्रासाउंड कराते हैं अपने शरीर का। और कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल कराते हैं, एवरी ईयर, एकदम ईमानदारी से पता चलना चाहिए बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, बहुत कम लोग। आई नो देर आर सम पीपल जो यहाँ पे करते रहेंगे, एवरी ईयर आपका फुल बॉडी चेकअप होता रहेगा। कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से ही मिलता है, उनकी कंपनी कराती है उनके लिए मेडिकल बेनिफिट्स के तौर पर। लेकिन कुछ लोग अपनी तरह से भी अपनी तरफ से भी करते हैं। देखिए कितने कम लोगों ने हैंड रेस किया, मुझे सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं यहाँ पर जो हर साल अपने बॉडी का पूरा बॉडी फैट मेडिकल चेकअप करते हैं। इतना अल्ट्रासाउंड वगैरह कौन करने जाता है, रेयरली पीपल डू इट, बहुत कम लोग। अभी यहाँ पे 300 में से मेरे ख्याल से शायद से 10% लोग ही हैंड रेस करेंगे, अभी भी नहीं हुआ 10%, देखो अभी भी 30 लोगों ने भी हैंड रेस नहीं किया हुआ है। सी, इट इज सो इम्पोर्टेंट। चलो वो बाद में देखते हैं, लेकिन पता तो करें फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या है। पता है सबसे डेंजरस क्या है? ये है पहला सिम्टम, सबसे डेंजरस, नथिंग, देर इज नो सिम्टम। कोई सिम्टम ही नहीं है। जब एकदम इनिशियल स्टेज में होता है कोई भी बीमारी, जब इनिशियल स्टेज में होती है ना, अब आप उसको तभी रोक लो ना, तो आप अपने शरीर को बहुत सारे तकलीफों से, दुख दर्द से बचा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है फैटी लिवर कोई सिम्टम ही नहीं देता, नंबर 1। दूसरा देखिए फटीग कितना कॉमन है। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा फटीग फील होने लगता है ना, उनको लगता है अरे आज मैंने बहुत काम कर लिया इसलिए शायद से थकावट हो रही है। बहुत सारे लोगों को ऑफिस में से थक के आते हैं, उनको लगता है आज बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया, आज बहुत मचमच हो गई इसको ऑफिस में। मतलब आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं ना मचमच क्या होती है ये सारे मुंबई की लिंगो है। मतलब बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें हुई, खराब हुई मीटिंग्स, या बहुत बॉस ने बहुत दिमाग खराब कर लिया। सो वो टाइम पे आप बहुत फटीग महसूस कर सकते हैं। आपको क्या पता कि वो उस मीटिंग की वजह से हुआ है, या आज आपने बहुत काम किया उसकी वजह से हुआ है, या आपका फैटी लीवर सिम्टम दे रहा है। यू वोंट नो दैट जब तक आप वो क्या कहते हैं, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड नहीं कराए अपनी बॉडी। जस्ट जनरल फीलिंग। आप में से कुछ लोगों को ऐसा होता रहेगा बीच बीच में, जब अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है, रोज ही होता है, यार अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, आज उठने का मन नहीं कर रहा है, आज क्लब जाने का मन नहीं कर रहा है, आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है। बच्चों के साथ भी होता रहेगा, आज कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा है। इफ इट इज हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, जनरली, कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सोने का मन कर रहा है, इवन दैट कुड बी ए साइन ऑफ फैटी लिवर। और चौथा, आपके अपर एब्डोमेन में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना, वहां पे थोड़ा सा दर्द होते रहना, बार बार बीच बीच में फ्रीक्वेंटली होते रहना, ये कुछ साइंस है इनिशियल स्टेज के। जब वो एडवांस स्टेज में चला जाता है तो क्या साइंस है, आई वॉन्ट यू टू नोटिस। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। क्या इससे आपको पता चलेगा अरे स्किन में खुजली हो रही है, क्या इससे आपको पता चलेगा आपका फैटी लिवर है? नो। लेकिन सिम्टम है ये, पेट के आसपास सूजन आना, एब्डोमिनल स्वेलिंग, क्या उससे आपको पता चलेगा किस वजह से आया है? आपको डॉक्टर के पास जाके वो फिर वो अगर उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया कि जाओ करा के आओ, तो आपको पता चलेगा कि अरे आपको फैटी लिवर हुआ है, ये शुरुआत है उसकी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बार बार होना बिना वर्कआउट के भी, आप एक ही जगह पे बैठ के काम करें फिर भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। पैरों में सूजन आना, इसके कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे मैं दिन भर खड़े रह के काम कर रही हूँ, शायद उसकी वजह से हो रहा है, या मुझे कुछ और तकलीफ है उसकी वजह से हो रहा है। आंखें येलो हो जाना या स्किन येलो हो जाना, जैसे जॉन्डिस जो होता है, वो भी कारण हो सकता है आपका फैटी लिवर का सिम्टम दिखा रहा है वो। या फिर रेड पाम्स, आपके पाम्स जो है एकदम लाल लाल हो जाते हैं। आप कब नोटिस करते हैं ये सारी चीजें? जब तक बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं होती। इची स्किन कितना नॉर्मल है, आपको लगेगा अरे ड्राई हो गई है शायद से मेरी स्किन, अरे विंटर शुरू हो गया है चलो लोशन लगाते हैं। यू वुडंट नो, शायद से आपके बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा होगा वो इशू। तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जो शायद से आपके शरीर के अंदर डेवलप हो रहे होंगे ना। आप नहीं जानना चाहेंगे कि ये अगर आपको पता चल गया कि है आपके शरीर में फैटी लिवर, या आपको सिम्टम्स ही आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करने के लिए टाइम है,
कुछ चीजें ऐसी है जो हम कर सकते हैं डेली बेसिस पर। कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप अपने लाइफ में हमेशा के लिए इनकॉर्पोरेट करके रख सकते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में अभी कुछ आदतें हैं जो आप रोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नहाना। नहाते आप रोज है, राइट? उसके लिए आपको बताना नहीं पड़ता। ब्रश करना, ब्रश आप रोज करते हैं, राइट? रोज वॉशरूम जाना, नहीं गए तो आपको लगता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है, वी हैव टू गो बिकॉज वी हैव टू थ्रो द टॉक्सिन्स आउट। वॉशरूम जाना। तो ये कुछ आदतें हैं जो हमको हमारे बॉडी को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए ध्यान में रखिए। कोई भी अच्छी चीज को लिखिए, किसी भी अच्छी चीज को मेंटेन करना पड़ता है। फिर वो आपने घर में खरीदा हुआ सोने का गहना हो, आपने खरीदा हुआ आपका खूबसूरत घर हो। हम लोग यहाँ पे अभी मुंबई में जहाँ पे बिल्डिंग्स होती है ना, वहां पे मंथली मेंटेनेंस देना पड़ता है, मंथली मेंटेनेंस होता है। आप समझ रहे हैं, हर अच्छी चीज को मेंटेन करना पड़ता है। आपने शायद से कोई अपनी प्यारी सी गाड़ी खरीदी हो, उसको मेंटेन करना पड़ता है ना हर महीने। होता है ना हर महीने का खर्चा। उसको क्लीनिंग करो, गैरेज में लेके जाओ, थोड़ा सफाई करो, अंदर थोड़ा चेक करो, जो भी है मेंटेनेंस। कितने लोग हर अपनी बॉडी का मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं? बहुत कम। उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चलता। जब तक बॉडी को दुख दर्द नहीं होता तब तक वो उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गलत स्ट्रेटेजी है। सही स्ट्रेटेजी क्या है? दुख दर्द होने से पहले ही ध्यान देना शुरू करो। तो पहला स्ट्रेटेजी क्या है? फैटी लिवर को अगर आपको फाइट करना है, वेट लॉस करना शुरू कर दीजिए। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओवरवेट है, लेकिन वो उसमें ही कंफर्टेबल है। उनको लगता है अरे इतना भी ज्यादा नहीं है यार, 4-5 ही किलो ज्यादा है। उनको लगता है नॉर्मल है 4-5 किलो। नो, वो 4-5 किलो भी एक दिन फेटल हो सकता है आपके लिए। तो स्लोली स्लोली आपको वजन घटाने के लिए, सेफली एंड ग्रेजुअली वजन घटाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए वी वांट टू वेलकम यू विथ योर फैमिली। आप शायद से वहां पे अभी क्लब में बैठ के सोच रहे हैं कि अरे पहले मैं मेरा कर लेता हूँ, मेरा ज्यादा है। या हस्बैंड वाइफ कम्युनिटी में कोच के साथ मिलने आते हैं और हस्बैंड बोलता है नहीं पहले इसका करो, मेरा तो ठीक है, मेरा इतना ज्यादा नहीं है, मेरा 10 ही किलो ज्यादा है, इसका 20 किलो ज्यादा है, इसका कम करो। नहीं, शायद से उससे ज्यादा आप रिस्क में हो, यू नेवर नो। साथ में करने की कोशिश कीजिए। और जब आप परिवार के सारे लोग साथ में करना शुरू करते हैं ना, तो आपका उस उन हैबिट्स को मेंटेन करना और उस वजन को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना आसान है। हमारे घर में देखिए, क्या हमारे घर में हम तीनों में से कोई कभी ओवरवेट हो सकता है? कभी नहीं। कभी भी नहीं, क्योंकि हम तीनों के माइंडसेट सेम है। हमारे घर का कल्चर बन गया है। हमारे घर, हमारा किचन में जो चीजें होती है वो हम तीनों के डिसीजन से होती है। वरना पता चला कि आपके घर में वाइफ तो हेल्दी खाना बना रही है, लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं मुझे तो आज पूरियां खानी है। फिर वाइफ बोले कि अरे हस्बैंड के लिए पूरियां बन रही है, मेरा भी मन कर रहा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए सारे लोग साथ में अगर शुरू करें परिवार के, तो इट्स ऑलवेज बेटर और वो लॉन्ग टर्म टिकता है, जो भी हेल्थ डिसीजन आप लेते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी, सेफ तरीके से वेट लॉस करना शुरू कीजिए। दूसरी, आपके शरीर में, आपके लीवर में अगर एक्सेस फैट जमा हुआ है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रेड मीट अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि नॉनवेज ना खाइए, आप खाइए, लेकिन रेड मीट अवॉइड कीजिए। रेड मीट के कारण आपका जो भी है यूरिक एसिड, वो सारी तकलीफें होती है ना, वो उसके उसके वजह से ज्यादा बढ़ सकती है। तो उसको थोड़ा अगर बंद नहीं कर सकते कंप्लीटली, तो रिड्यूस कीजिए। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कीजिए कि आपका महीने में कितनी बार होता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कीजिए धीरे धीरे। अगर आप बंद करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सो दैट यू एटलीस्ट गेट रीड ऑफ, आपके लीवर को पहले आप सफाई कर सके, उसको पहले पूरा क्लीन कर सके। प्लांट बेस्ड डाइट होना चाहिए, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ वो कौन सी मूवी है, आप बोलेंगे यार हर मूवी के डायलॉग इनको याद आ रहे हैं, घास फूस, घास फूस के डॉक्टर। तो सिर्फ घास फूस खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, आपके खाने में जितने ज्यादा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो, जितना ज्यादा कलरफुल आपका डाइट हो, वो ज्यादा जरूरी रहेगा। रेड कलर के सब्जियां, बीट रूट है, कैप्सिकम है, और बेल पेपर, यानी कि येलो कलर की सब्जियां, येलो बेल पेपर, कैरेट, ऑरेंज कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपके फूड में, आपके प्लेट में डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। सो कलरफुल डाइट एंड प्लांट बेस्ड डाइट ज्यादातर ऐड कीजिए, अगर आप नहीं खाते हैं तो ज्यादा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अवॉइड एडेड शुगर। और आपको पता भी नहीं है कि आप एक्चुअल शुगर, व्हाइट शुगर जो होती है ना घर में, चम्मच लेके हम लोग डालते हैं चाय में चीनी, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप जब चिप्स खाते हैं, वो चिप्स कई बार बच्चों को खिलाते हैं, वो चिप्स तीखे होते हैं, उसके अंदर भी शुगर होती है। आप कई बार अपने बच्चों को कोई भी पैकेट फूड खिलाते हैं, कुकीज ला के देते हैं, उसके अंदर भी शुगर होती है। आप अपने बच्चों को जूस ला के देते हैं, उसके अंदर तो भाई पूछो मत कितनी शुगर होती है। माय गॉड, बंद करो वो अपने बच्चों को पिलाना कार्टन वाले जूस। अगर आपके घर में कार्टन वाले जूस आप लाके रखते हैं, प्लीज अवॉइड इट। एक ही बार हम लोग गए थे हमारे बच्चे की बर्थडे पार्टी के, हमने सोचा था बच्चों को क्या पिलाए, बच्चे के दोस्त आने वाले हैं, हम गए थे,
जूस का कार्टन उठाने के लिए। थैंक गॉड इस कम्युनिटी में हमको सीखने को मिला कि न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना होता है। खरीदने से पहले, मतलब वो चीज उठा के कार्ट में रखने से पहले हमने उसको पलटा और पढ़ा पहले। तो भाई शुगर 16 ग्राम एक सर्विंग में, वी कांट हैव सो मच शुगर, सो अवॉइड एडिड शुगर। चौथा, जितना हो सके उतना एक्टिव रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि दिन भर खड़े रह रहे। अगर आपका काम बहुत ज्यादा बैठ के है तो उठते रहिए बैठते रहिए, उठते रहिए बैठते रहिए। जितना ज्यादा आप एक्टिव रह सकते हैं, जितना ज्यादा आपका हार्ट एक्टिव रहेगा, उतना आप हेल्दी रहने के चांसेस ज्यादा अच्छे रहते हैं। आपका हार्ट पंपिंग होता रहेगा, आपका ब्रीदिंग अच्छा होता रहेगा, ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई मिलेगा बॉडी को जब आप एक्टिव रहते हैं। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन का मूवमेंट आपकी बॉडी में हो रहा है आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ, उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट की मूवमेंट होती है। आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपने खाने के अंदर इस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के साथ, वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचने में वो मदद करता है एक्टिव रहना। सो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, अवॉइड अल्कोहल कंप्लीटली अगर आप ले रहे हैं तो। आप अभी हमारी बात तो NAFLD की चल रही है, लेकिन इनकेस अगर आपका डिटेक्ट हो गया, आपने जाके MRI करा रही है आज सुन के कि अरे यार जाके चलो पता करते हैं कि कहीं मुझे है तो नहीं। कुछ लोग होते हैं बहुत कॉन्शियस, जाके कर लेते हैं MRI अल्ट्रासाउंड, आपका रिपोर्ट आ गया और अब आपको डॉक्टर ने कहा कि हाँ शुरुआत है, कंप्लीटली बैन, बिल्कुल जीरो अल्कोहल पे चले जाइए। वो क्योंकि बहुत ज्यादा कारणीभूत रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा कॉज है आपके लीवर में फैट जमा करने का। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, सुना है आपने? पता नहीं कौन सी मूवी का डायलॉग है। यार हम बहुत फिल्मी है मुझे हर मूवी के डायलॉग याद आते रहते हैं लोहा लोहे को काटता है। तो हमको अगर फैट को भगाना है तो हेल्दी फैट खाना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग सोचेंगे अरे मेघना जी कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं। आप में से कितने लोगों को आपके दोस्तों ने बताया है जुकाम हुआ है चल जाके आइसक्रीम खाते हैं तेरा जुकाम निकल जाएगा? हुआ है आपके साथ ऐसे? दोस्तों ने बोला है आपको चल जाके आइसक्रीम खाते हैं जुकाम चला जाएगा लोहा लोहे को काटता है। वैसे ही हेल्दी फैट खा के आप अपने बॉडी के बैड फैट को भगा सकते हैं। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस। ये बहुत सीरियस बात है। आप में से बहुत सारे लोग अपने फैटी लीवर या कोई भी ऑर्गन, सिर्फ लीवर में फैट नहीं होता है, किसी भी ऑर्गन में अगर ज्यादा फैट है तो आपको आपके बॉडी के फैट परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए हेल्दी फैट देना ही पड़ेगा। और सबसे हेल्दी फैट का नाम है ओमेगा 3। ना बाहर की दुनिया में बहुत सारे ओमेगा 3 मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर द बेस्ट क्वालिटी EPA एंड DHA नामक जो फैटी एसिड होता है। अभी आप बोलेंगे ये क्या है, आप बस लिखो। आपको जब आप बड़े आगे ट्रेनिंग्स में आएंगे, मास्टर क्लास में आएंगे, जैसे कल हमारा एक बहुत बढ़िया मास्टर क्लास दिया माधवी मैम ने, उसमें जब आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा ये क्या है EPA DHA। इसलिए ये जो नोटबुक है ना इसको सीरियसली लीजिए, इसको एक अच्छा नोटबुक बनाइए। ऐसा किराने की डायरी में नोट्स नहीं लिखना है, इट शुड बी प्रॉपर डायरी। सो ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, जो बॉडी के हर लेवल तक पहुंच पाए, बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच पाए, बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंच पाए, उनको कहते हैं EPA एंड DHA। और बाहर मिलने वाली बहुत सारी ओमेगा 3 कैप्सूल्स में आपको वो नहीं मिलेगा। सो इन अवर कम्युनिटी वी डू हैव सच, जिसको एक नोबेल पारितोषिक विजेता ने डिजाइन किया है। सो ईटिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पेशली EPA एंड DHA, यानी कि खास करके आप अपने घर के खाने में भी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हाँ मुझे पता है ओमेगा 3 हमको वॉलनट में मिलता है, फ्लैक्सीड में मिलता है, लेकिन आपको पता है क्या वॉलनट और फ्लैक्सीड में हमको EPA DHA नहीं मिलता। मे बी EPA मिल जाएगा दोनों में से कोई एक, लेकिन दूसरा नहीं मिलता। और जो मिलता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। आपके शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए जितना ओमेगा 3 हमको चाहिए, उसके लिए आपको, आप किलो किलो भर वॉलनट खा सकते हैं क्या एक दिन में? नहीं खा सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि जितनी हमारी जरूरत है वो हमको जितनी मात्रा में, जितने फूड में मिलेगा उतना हम खा भी नहीं सकते। इट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड ह्यूमन, ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर। आपको अगर मैंने 1 किलो वॉलनट खिला दिया तो दूसरे दिन तो आप देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ, खाएंगे ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल खा ही नहीं पाएंगे इतना। और उसके बाद भी शायद से आपको जितनी मात्रा में EPA DHA चाहिए वो शायद से ना मिले। सो ईटिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को आपको सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और इस तरह से आप अपनी फैटी लिवर को लड़ सकते हैं। और अगला स्ट्रेटेजी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके, आई थिंक मैंने ऑलरेडी, हाँ, ब्लड शुगर, अगर आप डायबिटिक है ऑलरेडी, इफ यू ऑलरेडी हैव इंसुलिन का रेजिस्टेंस और आप डायबिटिक है या आपकी कोई ऑलरेडी दवाइयां चल रही है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके जो भी आपकी दवाइयां हैं उनको समय पे लेके अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए, उसको फ्लक्चुएट ना होने दें, उसको बाहर ना जाने दें। और जितना ज्यादा आप हेल्दी कम्युनिटी में आते रहेंगे आप सीखेंगे कि कैसे बहुत जल्दी आप, शायद से आपके डॉक्टर आपको ऑफ मेडिकेशन कर दे,
शायद से, क्योंकि आपने आपके लाइफस्टाइल को रिवर्स करना शुरू किया, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू किया। सो व्हेन यू कंट्रोल योर ब्लड शुगर, आप ऑटोमेटिकली अपने लीवर के ऊपर का लोड कम करते हैं। उस लीवर का जो ओवर टाइम चल रहा है ना, उसको आप कम करेंगे, और वो आसानी से फिर अपने अंदर का जो एक्सेस फैट है उसको रिमूव करने के ऊपर फोकस करना शुरू करेगा। और आठवां है लास्ट स्ट्रेटेजी, से नो टू ट्रांस फैट। आज की तारीख में जितने भी पैकेज फूड आप घर में लाएंगे, मोस्ट ऑफ द पैकेज फूड में ट्रांस फैट होता है। प्लीज खुद भी मत खाइए, एंड कृपया कृपा करके अपने बच्चों को मत खिलाइए। भले आपके आपकी उनके साथ लड़ाई हो जाए, शायद से आपको लगेगा अरे मैंने ही इसको ये आदत लगाई, अब ये आदत कैसे तोड़ू, मेहनत करनी पड़ेगी, बट प्लीज अपने बच्चों को ट्रांस फैट से दूर रखिए। मैं सिर्फ फैटी लिवर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे सारे कम उम्र के बच्चों में भी हार्ट डिजीजेस पाए जा रहे हैं। रिसेंटली क्या, कल मैंने सुना एक मेरी फ्रेंड से, उनकी जान पहचान में कोई है जिनको 42 की एज में अर्ली मॉर्निंग नींद में आते हैं ना हार्ट अटैक, एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट आफ्टर दिवाली। हाउ सैड एंड हाउ अनटाइमली डेथ। 42 कोई एज है, घर में दो बच्चे हैं, 7 साल के और 4 साल के। हाउ अनटाइमली, हाउ डेवास्टेटिंग उनकी फैमिली के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए होगा, उनके माता पिता के लिए होगा। माता पिता के लिए सोचो, उनका यंग बच्चा, माता पिता सोचे अरे, माता पिता जनरली क्या कहेंगे, भगवान ये क्या कर दिया, इतनी कम उम्र में कैसे उठा दिया बच्चे को, राइट। सो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल और हमारा फूड चूज करने का जो नॉलेज है, वो हम सीख तो रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, लेकिन क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? जब आप जाते हैं बाहर खाने के लिए और लोग बस आपको प्यार से ऑफर कर रहे हैं, उसका मान, उनका मान रखने के लिए, क्या आप ट्रांस फैट को हाँ कह रहे हैं? सोच समझ के तो चूज नहीं कर रहे हैं ना आप फूड को। अगर आप ऐसी गलतियां कर जाएंगे तो एक दिन उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। आप उनका मान रखने जा रहे हैं, लेकिन कीमत हमारे शरीर को चुकानी पड़ती है, तो डोंट डू दैट। और यहाँ पर ऑफकोर्स मेरा ये टॉपिक खत्म होता है, लेकिन मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाना चाहती हूँ जो ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, एंड ऐसी चीजें सीख सीख कर उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू किया। सी पीपल आर सो एक्साइटेड, उनको पता है अब मैं किसको इनवाइट करने वाली हूँ। मैं हमारे कम्युनिटी के उन सभी लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ, आप हैंड रेज कीजिए कि आप इस कम्युनिटी में जुड़े, आपने कुछ अच्छा सीखा, आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया, आपके लाइफ में कुछ बदलाव आया और आप खुश है उससे। प्लीज रेज योर हैंड। मैं चाहती हूँ कि आप अपना हैंड रेज करें और हम आपसे सुने। हमारे पास समय की कमी है, अभी मैं एक्चुअली समय पार कर चुकी हूँ, तो आपको एकदम मतलब कम शब्दों में, लेकिन स्पेसिफिक शब्दों में, आपको छुपाना भी नहीं है, आपको आपका रिजल्ट हाइड नहीं करना है, दिल से बताना है। लेकिन मैं इसको थैंक यू कहना चाहती हूँ, उसको थैंक यू कहना चाहती हूँ, ये आप लिमिट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत ग्रेटफुल है अपने कोच के लिए, एंड वी रियली अप्रिशिएट, लेकिन अपना रिजल्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो हम सुनना चाहेंगे मृणाल जी से, उन्होंने सबसे पहले हैंड रेज किया था। तो मृणाल बताइए, क्या रिजल्ट है आपका, क्या हुआ आपके साथ इस कम्युनिटी में आने के बाद? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। मैं यहाँ पे बढ़ते हुए वजन के साथ आई थी, काफी सारा वेट बढ़ चुका था। इवन 2020 से मेरा वेट पूरा टोटली बढ़ चुका था। मैं 85 तक पहुंच चुकी थी। मैंने सब कुछ करके देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे पीसीओडी पीसीओएस की भी प्रॉब्लम बहुत थी। फिर उसके बाद मुझे ये कम्युनिटी का रास्ता दिखाया मेरी आत्या ने, गीता जी ने। तो उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि तू करके देख, 3 दिन का ट्रायल तो करके देख, तुझे क्या महसूस होता है, कैसा फर्क पड़ता है, तू देख। तो मैंने शुरुआत की, 3 दिन का ट्रायल लिया, फिर मुझे बहुत राहत मिली। फिर मैं सर कोच ने मेरा न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू, मुझे काफी राहत मिली। मेरे पीसीओडी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो इसलिए मैं आज हैप्पी हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और मैंने टोटल 26 किलो का फैट लॉस किया और 10 to 12 इंचेस लॉस किए। ये मुझे इस कम्युनिटी ने सिखाया। फिर डेली रूटीन मेरा चेंज हुआ। मॉर्निंग का, दोपहर का सैलेड और वो सब कुछ मैं टाइम टू टाइम मैंने शुरुआत की। मुझे काफी राहत मिली और बहुत मतलब वेट लॉस से भी राहत मिली और पीसीओडी की प्रॉब्लम से भी राहत मिली। तो मैं वेरी मेरे गुड, कोच को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे इस कम्युनिटी में कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मृणाल, और अमेजिंग रिजल्ट। आई एम फिर श्योर 26 किलो रिड्यूस करके मृणाल जो फील कर रहे होंगे, आई एम श्योर एवरी टाइम वो अपने कोच को थैंक यू कहना चाहेंगे, बिकॉज उन्होंने सोचा भी नहीं रहा होगा कि मैं इतना अच्छा महसूस कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मृणाल फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट। 26 किलो एंड 10 से 12 इंचेस,
आपको जरा भी अंदाजा नहीं रहेगा कि उनकी लाइफ कितनी चेंज हो गई होगी। वो हम लोग ऐसे नहीं महसूस कर सकते, खास करके अंडरवेट लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि ओवरवेट लोगों को क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है। बट वी रियली अंडरस्टैंड इस कम्युनिटी में आने के बाद जो हम आपसे सुनते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नए नाम दिख रहे हैं और हम इनसे जरूर सुनना चाहेंगे। गणपत गणपत जी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। गणपत जी, क्या आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं? अनम्यूट कीजिए अपने साइड से। यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं पेंडर से बिलोंग करता हूँ, गणपत कौल। मैं इससे पहले बहुत ओवरवेट था मैम, और इसमें मैं बिलीव नहीं करता था। मेरे सुपर कोच रवि सर, छोटी मैम, वो मेरे पास आए मैम, तो मैं एक भी बिलीव नहीं करता था। मेरे यहाँ से हमारे यहाँ की मैडम बोलती हैं कि नहीं, आपको लेना है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं बिलीव नहीं करता था, मैं कहा ये सब चीज़ फालतू चीज़ है। आज मैं इतना खुश, इतना हैप्पी, मैं लोगों को बताते बताते थक जाता हूँ मैम। और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत। मैं दिल से उनको थैंक गणपत यू जी बोलना बहुत चाहता हूँ खुश है मैम। मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत। आप क्या बताएंगे कि आपने कितना किलो वेट लॉस किया गणपत जी? मैं 15 किलो वेट लॉस किया हूँ मैम। वाह, 15 केजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 15 किलो, अमेजिंग। और जैसे आपने ये रिड्यूस किया वेट, और क्या बदलाव पाए आपने अपने? अपने आप में मतलब एनर्जेटिक, कहीं भी बैठ जाता हूँ, उठ जाता हूँ, चलता हूँ। और पहले तो 15 से 20 सीढ़ी चढ़ते तक तो ऐसा लगता था अरे बाप रे, मेरे को क्या हो गया है, ऐसा मतलब दोस्तों में होता था। और अभी जैसे परसों या नरसों मैं ग्रुप में नहीं डाल पाया था, तो उस बीच में मेरा दोस्त बोलता है तू क्या पाउडर पी रहा है और दिन भर खाता नहीं है। तो मैं कहा कि तेरा और मेरे में कंपेयर कर ले, कि मैं ये हर्बल लाइफ का लेता हूँ और तू खाना खा के आता है। उसके बाद दोपहर में बोलता है कि मेरे को भूख लग गया, पर मेरे को भूख क्यों नहीं लगता है। ये सब चीज़ें मतलब मैं शेयर करते रहता हूँ दोस्तों पे। पर आएंगे वो लोग, थोड़ा सा लेट अमेजिंग। लगेगा, मेरे को देख के दिखता है मैम। तो थोड़ा करेक्ट, सा उनको करेक्ट। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन गणपत जी, आई ये नो, है। मैं समझ सकती हूँ कि आप 15 किलो कम करने के बाद आप चाहेंगे कि मेरे दोस्त भी मेरी तरह हेल्दी हो और मेरे जैसा महसूस करे। हर किसी का समय जब आएगा तो वो जरूर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे और अपनी सेहत बदलेंगे। बट आई एम श्योर आप अपनी सेहत बदल के जरूर खुश होंगे। एंड 15 किलो इज ऑल्सो ग्रेट नंबर। उसके पीछे जो उन्होंने मेहनत की है और जो वो बात कह रहे थे कि अरे तू कुछ खाता नहीं है, हम खाते नहीं है लेकिन हमारा पेट भरा हुआ रहता है क्योंकि हम हमारा खाना पीते हैं। हमारा खाना पीने वाला है, जो कैलोरीज में कंट्रोल्ड है और हाईली न्यूट्रिशियस है। अगली सक्सेस स्टोरी जो हम लोग सुनना चाहेंगे वो है मनीषा जी की। मनीषा मैम, प्लीज शेयर योर रिजल्ट। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस ये बोलना है कि दिमाग जो एकदम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता था, ऐसे लगता था कि फुल हो चुका है, अब इसमें कुछ भी डालो ना वो बाहर निकल जाता है। अब दिमाग एकदम हर समय अवेयर रहता है और दिन भर के रूटीन पे फोकस रहता है हमारा, खाली अपने लिए नहीं, पूरे घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए। सो मतलब पूरे दिन का रूटीन ही दिमाग से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम पूरे दिन अवेयर रह पा रहे हैं, दिमाग एकदम चिड़चिड़ा, 54 की ये जो एज हो चुकी है हमारी, और ये जो मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम है, 2009 से हमारा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था पीरियड्स के टाइम पे, ब्रेस्ट में कहीं पे भी गांठ बन जाना, और वो पीरियड्स के बाद वो अपने आप डिसॉल्व होती थी और इतना पेनफुल होती थी कि उससे फीवर आ जाता था हमको। उसका ट्रीटमेंट 2009 से बीच बीच में 6 महीने दवाइयां ली, ठीक हो गया, फिर उसके बाद प्रॉपर चालू हो गया। तो ऐसा करते करते बस कुछ टिपिकल टाइप का लगता था हमको। और एक दिन अचानक से इतना फीवर हमको समझ में आया कि रास्ते में ही हम इनको बोलते हैं कि आप, मतलब स्टोरी लंबी हो रही, कहने का मतलब कि हमारा वो जो सीरम टेस्ट होता है गांठ के अंदर से पानी निकालने का, वो 2 बार हुआ। एक बार मेमोग्राफी हुई, फिर 3 गांठ, वो डॉक्टर ने बोला कि 3 गांठें हैं, मतलब ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो गई, एनेस्थीसिया तय हो गया हमारा कि लोकल। डॉक्टर ने हमको बताया कि क्या कहते हैं, ये गांठ जो मूव करती है रिस्की नहीं होती है, जड़ जमाए रहती है जो गांठ वो रिस्की होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेट करने के बाद पता चलता है कि रिस्की वाली गांठ है। सो हमने ये भी उनको बोला कि आप बेहोश करके ही करना, क्योंकि अगर हमको आपके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चला कि कुछ रिस्क है तो हम टेबल पे ही बोल जाएंगे, तो आप हमको टोटल बेहोश करके करना हमारा ऑपरेशन। लेकिन वो धीरे
धीरे धीरे पता चला कि फंगल इन्फेक्शन है और हमारा वो ठीक हो गया। अपने सोसाइटी में ही आसपास हम लोगों को देखते हैं कि मेनोपॉज के टाइम पे कितना सफर करते हैं लोग बाग, लेकिन हमारा ये पीरियड इतने इजी वे में निकला। आज की डेट में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, हमारा बॉडी शेप अप हुई है, 6-6.5 kg का हमने फैट लॉस किया है, 2 kg का हमारा मतलब 2 इंचेस लॉस हुए हैं। तो मतलब इतनी हेल्दी लाइफ स्टाइल, दिमाग हेल्दी हुआ है सबसे बड़ी चीज। तो अगर आपका दिमाग हेल्दी है, आप अवेयर हैं, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। पहले जो चिड़चिड़ापन था दिमाग में, वो सारी चीजें गायब हैं। अब तो एक ही फोकस है कि आप फिट रहो, फिट रहना, सपरिवार फिट रहना ही सबसे बेहतर है। सब अकेले आप परिवार, यस, सही आप कहा अकेले आपने। अकेले फिट रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप आसपास बच्चों को या अपने घर के लोगों को बीमार देखोगे ना, तो आप फिट रह ही नहीं सकते मेंटली। सो उस पे एग्जैक्टली। फोकस्ड है हम। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत बढ़िया। आपने, अच्छा हो गया मैंने आपका रिजल्ट लिया, बिकॉज ये यूनिक था, थोड़ा अलग था। जो उन्होंने तकलीफें झेली हमारे आसपास, जैसे उन्होंने कहा बहुत सारे लोग इस तरह की तकलीफें से जूझते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी सॉरी, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी इन सब चीजों से लड़ सकती है और इसको हम खुद ही ठीक कर सकते हैं अंदर से। बस हमें सही चीजें अंदर डालनी होती है, सही लाइफस्टाइल फॉलो करनी होती है। और जिस तरह से उन्होंने उन तकलीफों से अपने आप को बाहर निकाला, कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा जी। 6.5 किलो का ही वेट लॉस है, लेकिन आप में से सुनने वाले लोगों को लगेगा अरे 6.5 किलो ही था, लेकिन उसके बावजूद शरीर में आप देखिए कितनी तकलीफें थी। तो इवन 1 या 2 किलो एक्सेस रहना भी आपके शरीर के लिए डेंजरस हो सकता है, तो आप उसको लाइटली ना ले। और मैं जरूर बताना चाहूंगी, जो उन्होंने सही बात कही कि सब परिवार हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा परिवार अनहेल्दी है और आप हेल्दी है तो पता है क्या होगा। इसका इसका तबीयत खराब है, उसको लेके भागो डॉक्टर के पास, कौन भागेगा? आप, क्योंकि आप हेल्दी है। उसकी तबीयत खराब है, उसको लेके भागो हॉस्पिटल में, कौन भागेगा? आप, क्योंकि आप हेल्दी है। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि अपना फिटनेस आप इन चीजों में लगाए, उससे अच्छा है कि हमारा पूरा परिवार हेल्दी रहे साथ में। इसलिए हम इसको हेल्दी कम्युनिटी कहते हैं, जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं। सो लेट्स क्लैप फॉर ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने आज हमारे साथ सारे रिजल्ट शेयर किए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी एंड देवधर जी फॉर starting the day, starting the morning with amazing workout batch. एंड थैंक यू सो मच राम, आपने आज का लिंक शुरू किया और हम सबको म्यूजिक पर वर्कआउट करने के लिए हेल्प की। थैंक यू सो मच। और हम मिलेंगे बहुत जल्दी अगले सेशन में। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, कुछ बहुत ही खास होने वाला है। आने वाला हफ्ता ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने कल ही हमारा वेट लॉस मैराथन ओरिएंटेशन खत्म किया और अगले महीने का लैब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले अपना टीम में जगह बुक करो, क्योंकि हमारी हर एक टीम में, क्रिकेट की टीम में 11 स्लॉट्स होते हैं, लेकिन हमारी टीम में 9 ही स्लॉट है। उसमें से एक तो कैप्टन का फिक्स होता है, तो बचे सिर्फ 8 स्लॉट। वो 8 स्लॉट में आपका नंबर अगर नहीं लगाना, तो आप अच्छे प्लेयर होने के बावजूद आप बाहर बैठेंगे, जैसे आज हम हमारे क्रिकेट टीम के साथ देख रहे हैं। सो प्लीज रजिस्टर इमीडिएटली। थैंक यू सो मच, और हम मिलेंगे बहुत जल्दी अगले सेशन में। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर शेक, बाय बाय।